नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित कविता सब आँखों के आंसू उजले पढ़ने जा रही हैं। आंसुओं को यहाँ उजला क्यों कहा गया है, पहले जान लेते हैं। उजला अर्थात रोशनी वाला। आंसू कष्ट, तकलीफ, पीड़ा या संघर्ष के दौरान बहते हैं। संघर्ष के दौरान बहने वाले इन आंसुओं को महादेवी वर्मा जी ने बड़ा सम्मान देते हुए उजले आंसू कहा है, क्योंकि संघर्ष करने से ही हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं सब आँखों के आंसू उजले। सब आँखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला है। जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा है। आलोक लुटाता वह घुल घुल, देता झर यह सौरभ बिखरा। दोनों संगी पथ एक किंतु, कब दीप खिला कब फूल जला। यहाँ पर दीपक और फूल के बीच तुलना की गई है। जिसने उसने सर्वनाम का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। कवियत्री कहती है, दीपक को जलने का कार्य देखकर इस दुनिया में ईश्वर ने भेजा है और फूल को खिलने का कार्य देकर। दीपक जलता है और अपनी रोशनी दुनिया को देता है, जबकि फूल खिलता है, बिखर जाती है उसकी पंखुड़ियाँ और लोगों के जीवन में महक खुशबू भर देती है। कवियत्री कहती है, दोनों संगी पथ एक किंतु, कब दीप खिला कब फूल जला। दीपक और फूल दोनों इसी दुनिया में हैं, किंतु कभी हमने यह नहीं देखा कि फूल जल रहा हो और दीपक खिल रहा हो। अर्थात ईश्वर ने सबको किसी निश्चित कार्य के साथ इस दुनिया में भेजा है और सबको अपने अपने कर्म, अपने अपने कार्य पूरे करने हैं। अगले अनुच्छेद में महादेवी वर्मा ने सागर और पर्वत के बीच तुलना की है। पर्वत स्थिर रहता है, सालों से एक जगह पर खड़ा है, और सागर अस्थिर है, चंचल है। उसका जल हमेशा गतिशील रहता है। वह अचल धरा को भेंट रहा, शत शत निर्झर हो चंचल। चिर परिधि बना भू को घेरे, इसका नित उर्मिल करुणा जल। तो इस प्रकार महादेवी वर्मा कहती हैं कि सालों से धरती को घेर कर खड़ा हुआ यह पर्वत है, और दूसरी ओर उसका चंचल निर्मल जल सागर का निरंतर गतिशील है, बहता रहता है। आगे वे प्रश्न करती है, कब सागर उर पाषाण हुआ, कब गिरि ने निर्मम तन बदला। कभी हमने यह नहीं देखा कि पर्वत अपनी जगह से हिला हो या सागर का हृदय पत्थर हो गया हो। तो निश्चित कार्य है सबके। सागर का कार्य है बहना और गिरि का कार्य है पत्थर की तरह स्थिर रहना। अगले अनुच्छेद में महादेवी वर्मा ने कंचन अर्थात सोना, हीरक अर्थात हीरा, दोनों के बीच तुलना की है। हीरा और सोना सुंदर बनने के लिए किस कठिन तपस्या से होकर गुजरते हैं, उसी का जिक्र करती हुई महादेवी वर्मा हमें संदेश देती हैं कि जिस तरह से हीरा कटिंग के बाद सुंदर बनता है और जो सोना है उससे कंकड़ पत्थर अशुद्धियाँ दूर करने के लिए उसे तेज़ आंच में तपाया जाता है, पकाया जाता है, और उसके बाद वह पिघल कर उसमें से सोना सोना अलग हो जाता है और पीली चमकीली धातु के रूप में निखर कर बाहर आता है। उसे तपिश झेलनी पड़ती है सुंदर बनने के लिए, और हीरे को तराशा जाता है, काटा जाता है खूबसूरत बनाने के लिए। उसी प्रकार मनुष्य जीवन में संघर्ष करता हुआ जब आगे बढ़ता है तो उसमें एक अलग ही निखार आता है और उसका व्यक्तित्व और ज़्यादा चमकदार बन जाता है। तो इन दोनों के बीच तुलना करती हुई महादेवी वर्मा कहती है, नभ तारक सा खंडित पुलकित, यह क्षुरधारा को चूम रहा। अर्थात नभ के तारे की तरह हीरा जो है कभी खंडित होता है, उसे काटा जाता है और पुलक उठता है, वो चमक उठता है और उसमें से एक आलोक की धारा बाहर निकलती है, प्रकाश बाहर निकलता है। और दूसरी तरफ सोना अंगारों का मधुर रस पीता है। अंगार अर्थात आग, आग का रस पीकर सोना केसरी रंग की किरणों से चमक उठता है। अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला। अर्थात एक की किस्मत में कटना लिखा है और दूसरे की किस्मत में तपना लिखा है। इस प्रकार महादेवी वर्मा कहती है, अनमोल बनने के लिए कंचन जो है वह पिघाला जाता है और हीरे को काट कर तराशा जाता है।
यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती हैं नीलम अर्थात नीले रंग का पत्थर इस धरती में से मिलता है और दूसरी ओर सफ़ेद रंग का मोती भी हमें प्रकृति से मिलता है, जिसमें आभा होती है, चमक होती है और पत्थर में रंग होता है। रंग बिरंगे पत्थर इस धरती से हमें मिलते हैं, हीरा, मोती, पन्ना। तो इस तरह हर रंग के पत्थर इस धरती से हमें मिलते हैं और दूसरी तरफ मोती में चमक हमें मिलती है इस धरती से। इसमें ढलते सब रंग रूप उसमें आभा स्पंदन होती। जहाँ पत्थरों को रंग रूप ईश्वर ने दिए हैं, दूसरी तरफ मोती को चमक दी है ईश्वर ने। जो नभ में विद्युत मेघ बना वह रज में अंकुर हो निकला। जो आकाश में बिजली की तरह बादलों को फाड़ कर बाहर आता है और दूसरी तरफ ज़मीन को फाड़कर एक छोटा सा महीन सा अंकुर ज़मीन से बाहर आता है। जब बीज ज़मीन में बोया जाता है तो उसका जो अंकुरण होता है, उसमें से जब पौधा निकलता है वह इतना नाजुक होता है, फिर भी धरती को फाड़कर बाहर आ जाता है और दूसरी तरफ मेघ में से बिजली चमकती है। तो इस तरह महादेवी वर्मा कहती हैं प्रकृति में हर किसी को निश्चित कार्य दिया गया है। ईश्वर ने सबको अपने अपने कार्य सौंपे हैं जो सभी को इस दुनिया में करने हैं। अंतिम अनुच्छेद में महादेवी वर्मा ने अपनी बात की है। वे कहती हैं संस्कृति के प्रतिपग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो, मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधो के क्षण गिन लो। वे ईश्वर से कहती हैं कि इस सृष्टि के जितने भी चमत्कार हैं, इस सृष्टि के पग पग में, पल पल में आपका अस्तित्व सृष्टि के कण कण में विद्यमान है और मेरी हर सांस में आपका नाम है। वे ईश्वर से कहती हैं कि मेरे बनने और मिटने में, अर्थात सांस अंदर लेना और सांस बाहर करने को यहाँ पर बनना और मिटना कहा गया है। प्रत्येक सांस में, प्रत्येक अंदर आती हुई सांस में, प्रत्येक बाहर जाती हुई सांस में हे ईश्वर आप क्या नाम लिखा हुआ है, आपको मैं याद करती हूँ। मेरी प्रत्येक सांस से आप जुड़े हुए हो, आपका अस्तित्व जुड़ा हुआ है। इस तरह महादेवी वर्मा कहती हैं जलते खिलते बढ़ते जग में घुल मिल एकाकी प्राण चला, सपने सपने में सत्य ढला। इस युग में जहाँ कुछ जल रहा है, कुछ खिल रहा है और कुछ आगे बढ़ रहा है, तो इस प्रकार सब अपने अपने कर्म में मग्न हैं, सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं और महादेवी वर्मा अपना कार्य करती हुई इस दुनिया में प्रत्येक पल आगे बढ़ती हुई ईश्वर की ओर बढ़ रही हैं। आगे वे कहती हैं कि हर सपने में ताकत है सत्य में बदलने की। हर व्यक्ति में ताकत है कि वह अपने सपने को सत्य में बदल सके। सपने सपने में सत्य ढला है। उम्मीद करती हूँ महादेवी वर्मा की यह कविता आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न अपना लिख सकते हैं, उसका उत्तर आपको अवश्य मिल जाएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।